नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 6:30 बजे के बाद आपके घर में 4 देवी देवता आने वाले हैं। आपके घर में बहुत बड़ा भंडारा होने वाला है और स्वयं माता रानी आपका भोजन भंडार में अपने आँखों के सामने सारा कार्य कराने वाले हैं। दोस्तों, चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ, अब रोने का दिन खत्म हो गए। तो दोस्तों, सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माता का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे। दोस्तों, आज शाम 6:30 बजे के बाद आपके शत्रु आपके पैरों पर नाक रगड़ेंगे। दोस्तों, पापों का घड़ा भर चुका है। अगले 72 घंटों में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। जो दुश्मन तुम्हारे दुश्मनी में अंधे हो चुके थे, अब उसको सजा स्वयं 4 देवी शक्ति देने वाले हैं। यह देवी शक्ति कौन है, सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह देवी शक्ति और कोई नहीं, स्वयं आपकी ही कुल देवी और माँ भद्रकाली, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी सहित भगवान भोलेनाथ आपके घर आशीर्वाद देने आ रहे हैं। आपके लिए सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ा अधिकार आपके घर आएगा। खुशखबरी सुनकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, अब दुश्मन तुम्हारे तलवे चाटेंगे। साथियों, अब आपके आगे की बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब हम सीधे उस स्थिति पर जाएंगे जो आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली है। आपकी राशि के जातक के लिए आज का दिन साधारण गति से नहीं चलने वाला है। सुबह से लेकर दोपहर तक जिस प्रकार की मानसिक बेचैनी, अधूरे कार्यों का दबाव और पुराने निर्णय को लेकर भ्रम बना हुआ था, शाम होते होते उसकी दिशा बदलने वाली है। जो बात पिछले कुछ दिनों से आपको भीतर ही भीतर परेशान कर रही थी, उसका उत्तर अचानक आपके सामने आने वाला है। यह उत्तर किसी व्यक्ति की बातचीत से मिलेगा, किसी पुराने दस्तावेज से मिलेगा, किसी फोन कॉल से मिलेगा, या फिर ऐसी सूचना के रूप में मिलेगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहले धन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी राशि के लिए आर्थिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन बनने वाला है। पिछले दिनों आपने चाहे जितनी मेहनत की हो, उसका पूरा फल आपको नहीं मिला। कहीं भुगतान अटका, कहीं मेहनताना रुका, कहीं किसी व्यक्ति ने वादा करके बात बदल दी, तो कहीं खर्च आपकी कमाई से तेज भागा। लेकिन अब यह असंतुलन समाप्त होने वाला है। आने वाले 72 घंटों में से कोई जुड़ा ऐसा रास्ता खुलने वाला है जो आपको मानसिक राहत देगा। इसका अर्थ केवल अचानक बड़ी रकम मिलना नहीं है, इसका अर्थ यह भी है कि रुका हुआ पैसा आगे बढ़ेगा, व्यापार में नया ग्राहक आएगा, नौकरी में आर्थिक लाभ का रास्ता खुलेगा, किसी पुराने लेन देन का समाधान निकलेगा, या वह खर्च बंद होगा जो लगातार आपकी जेब खाली कर रहा था। ध्यान रखिएगा, धन तभी टिकता है जब उसके साथ विवेक होता है। महाभारत की कथा हमें बार बार यही सिखाती है कि शक्ति और संपत्ति होने के बाद भी यदि निर्णय गलत हो जाए तो मनुष्य सब कुछ खो सकता है। इसीलिए आपकी राशि के जातकों के लिए पहला बड़ा नियम यही रहने वाला है कि आने वाले 7 दिनों तक जल्दबाजी में किसी को पैसा नहीं देना है। कोई व्यक्ति बहुत मीठे शब्दों में बड़ी कमाई का सपना दिखाए, कोई कहे कि अभी फैसला कीजिए नहीं तो मौका निकल जाएगा, कोई आपसे निजी जानकारी मांगे तो वहां रुकना नहीं है। आपके लिए अवसर आएगा, लेकिन
सही अवसर पहचानने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अब करियर की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत अब नज़रअंदाज नहीं होने वाली है। जो व्यक्ति आपकी क्षमता को कम समझता था, उसे स्वयं अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी और यह जिम्मेदारी शुरुआत में दबाव जैसी लगेगी, लेकिन यही जिम्मेदारी आगे चलकर सम्मान और आर्थिक बुद्धि का कारण बनेगी। यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलना चाहते हैं तो अगले 7 दिनों में ऐसा संकेत मिलने वाला है जो आपको नई दिशा देगा। किसी पुराने परिचित से बातचीत, किसी आवेदन का उत्तर, किसी कंपनी से संपर्क या किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए रास्ता खोलने वाली है। लेकिन यहाँ एक गलती भूलकर भी नहीं करनी है। वर्तमान नौकरी या काम को गुस्से में छोड़ने का निर्णय मत लेना। ग्रहों की चाल आपके लिए परिवर्तन का द्वार खोल रही है, लेकिन परिवर्तन तभी शुभ बनता है जब वह योजना के साथ किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल उत्साह नहीं दिया था, उन्होंने पहले उसे स्थिति समझाई, कर्तव्य समझाया और फिर निर्णय लेने की बुद्धि दी। यही बात आपको अपने जीवन में अपनानी है। भावनाओं में नहीं, विवेक से निर्णय लेना है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी बड़ा मोड़ आने वाला है। जिनका व्यापार कुछ समय से धीमा था, वहां नए संपर्क बनने वाले हैं। पुराने ग्राहक फिर लौटेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति आपके काम से जुड़ सकता है जिसकी वजह से भविष्य में आय का एक नया स्रोत बनेगा। लेकिन समझदारी के मामले में आंख बंद करके भरोसा करना नुकसान दे सकता है। हर बात लिखित में रखना, हिसाब साफ रखना और अपने लाभ हानि को समझकर आगे बढ़ना बहुत आवश्यक होगा। अब बात करते हैं परिवार की। आपकी राशि के जातकों के घर में लंबे समय से जो छोटी छोटी बातों पर तनाव पैदा हो रहा था, वहां शांति लौटने वाली है। परिवार के 2 लोगों के बीच जो दूरी बनी हुई थी वह कम होगी। कोई पुरानी शिकायत सामने आएगी, लेकिन उस बार उसका अंत विवाद में नहीं बल्कि समाधान में होने वाला है। घर के बड़े सदस्य की एक सलाह आने वाले 7 दिनों में बहुत काम आने वाली है। इसीलिए बड़े बुजुर्गों की बात को केवल पुरानी सोच कहकर टालना मत। दोस्तों, परिवार की शक्ति केवल रक्त संबंध से नहीं होती बल्कि त्याग, मर्यादा और विश्वास में होती है। भगवान श्री राम के जीवन में कठिनाइयां आई, लेकिन उन्होंने अपने संबंधों में मर्यादा नहीं छोड़ी। आपकी राशि के जातकों को भी आने वाले 7 दिनों में यही सीख अपनानी होगी। कोई आपके साथ कठोर भाषा में बात करे तो उसी क्षण कठोर जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ क्षण का मौन आने वाले कई वर्षों का रिश्ता बचा देता है। अब प्रेम जीवन की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के बीच प्रेम संबंध में दूरी आ चुकी है, उनके लिए बात स्पष्ट होने वाली है। जो रिश्ता गलतफहमी के कारण कमजोर हुआ, उसमें संवाद की शुरुआत होगी। यदि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में आपके जीवन में रहना चाहता है तो उसके व्यवहार से आपको साफ संकेत मिलने वाला है। केवल शब्दों पर भरोसा मत करना। आने वाले 7 दिनों में आपको किसी व्यक्ति की सच्ची भावना उसके कर्मों से समझ में आने वाली है। जो लोग विवाहित हैं, उनके लिए जीवन साथी के साथ महत्वपूर्ण बातचीत होने वाली है। किसी नए व्यक्ति से संपर्क बनने वाला है या पुराना परिचित अचानक महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन केवल आकर्षण को संबंध मत मान लेना। समय लेकर व्यक्ति को पहचानना, उसका व्यवहार, परिवार के प्रति सोच, जिम्मेदारी और जीवन के प्रति दृष्टिकोण देखना। बाहरी चमक हमेशा अस्थायी सुख नहीं देती। दोस्तों, अब स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। मानसिक तनाव का प्रभाव शरीर पर दिखाई देने वाला है। नींद का समय बिगड़ना, थकान, सिर भारी रहना, पाचन में गड़बड़ी या काम में मन ना लगना जैसी परेशानी हो सकती है यदि आपने शरीर को आराम नहीं दिया। इसीलिए आने वाले 7 दिनों में अपनी दिनचर्या सुधारना बहुत आवश्यक है। देर रात तक मोबाइल चलाना,
कम करना, पर्याप्त पानी पीना, भोजन समय पर करना और शरीर को आराम देना जरूरी होगा। यदि कोई स्वास्थ्य समस्या सबसे पहले चल रही है तो डॉक्टर को सबसे पहले जरूर दिखाएं और उसकी सलाह मानें। अब साथियों, वह बात जिसकी और ग्रहों की स्थिति सबसे अधिक ध्यान खींच रही है वह है आपकी वाणी। अगले 72 घंटों में आपकी बोली हुई एक बात किसी संबंध को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए जो बात गुस्से में निकल सकती है उसे रोक लेना आपकी राशि के लिए इस समय मौन भी एक शक्ति बनने वाला है। हर आरोप का उत्तर देना जरूरी नहीं, हर ताने का जवाब देना जरूरी नहीं, हर व्यक्ति को अपने बारे में सफाई देना भी जरूरी नहीं। जिस व्यक्ति को आपकी सच्चाई समझनी है वह अपने कर्मों से समझेगा और जिसे गलत ही समझना है उसे हजार स्पष्टीकरण भी सही नहीं कर पाएगा। अब पहली विशेष सावधानी ध्यान से सुनिए। आने वाले 7 दिनों तक अपनी बड़ी योजना हर किसी के सामने मत खोलना। नौकरी बदलने की योजना हो, नया काम शुरू करना हो, पैसा लगाना हो, कोई संपत्ति खरीदना हो या परिवार का कोई महत्वपूर्ण निर्णय हो, उसे पूरा होने से पहले सीमित लोगों तक ही रखिए। महाभारत में भी रणनीति का समय से पहले खुल जाना कई बार परिणाम बदल देता था। आपके लिए भी अभी कम बोलना और ज्यादा काम करना लाभकारी रहेगा। दूसरी सावधानी धन के मामले में है। किसी रिश्तेदार, मित्र या परिचित के दबाव में आकर ऐसा आर्थिक स्थिति मत लेना जिसे लेकर आपके मन में पहले से संदेह है। किसी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ना है। किसी ऑनलाइन भुगतान से पहले नाम और विवरण जांचना है। कोई अनजान फोन कॉल बैंक अधिकारी बनकर जानकारी मांगे तो कुछ भी साझा नहीं करना है। माता लक्ष्मी की कृपा का अर्थ धन प्राप्त करना ही नहीं, धन की रक्षा करना भी होता है। तीसरी सावधानी अपने क्रोध को लेकर है। अगले 72 घंटे में कोई व्यक्ति पुरानी बात उठाकर आपको उकसाएगा। यदि आपने उसी समय प्रतिक्रिया दे दी तो छोटी बात बड़ी हो सकती है। इसीलिए गुस्से में संदेह भेजना, फोन करना, सोशल मीडिया पर कुछ लिखना या किसी पर आरोप लगाना टालना है। एक रात रुककर अगली सुबह निर्णय लेना आपके लिए अधिक शुभ रहेगा। अब 3 उपाय ध्यान से समझिए और इन्हें केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा और अनुशासन के साथ कीजिएगा। पहला उपाय घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक रखने के लिए है। सुबह की अच्छी तरह साफ सफाई कीजिए। विशेष रूप से घर का मुख्य द्वार और पूजा स्थान साफ रखिए। शाम को अपने इष्ट देव के सामने एक दीपक जलाइए और कुछ मिनट पूरे घर परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए। घर में बेकार पड़ा टूटा हुआ सामान, लंबे समय से जमा कचरा और ऐसी वस्तुएं जो केवल अव्यवस्था बढ़ाती है उन्हें हटाइए। याद रखिए, नकारात्मकता केवल अदृश्य ऊर्जा से नहीं, अव्यवस्था लगातार विवाद और कटुवाणी से भी बढ़ती है। इसीलिए पहला उपाय केवल दीपक जलाना नहीं है बल्कि घर के वातावरण को व्यवहार से भी शांत बनाना है। दूसरा उपाय धन, समृद्धि, बुद्धि और विवेक के लिए है। सुबह स्नान के बाद भगवान गणेश और मां लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। अपनी कमाई में से जितना संभव हो उतना छोटा हिस्सा सेवा के लिए निकालिए। किसी भूखे को भोजन देना, किसी जरूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करना या किसी बुजुर्ग की जरूरत पूरी करना अत्यंत शुभ कर्म माना गया है। इसके साथ एक व्यवहारिक नियम भी अपनाइए। अगले 7 दिनों तक हर खर्च लिखिए। आपको स्वयं पता चलेगा कि आपका धन कहां अनावश्यक रूप से निकल रहा है, यदि वास्तविक बुद्धि और समृद्धि का प्रभाव है। तीसरा उपाय विरोधियों को प्रभाव से स्वयं को मजबूत रखने के लिए है। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी का स्मरण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मन में यह संकल्प लीजिए कि आप किसी का बुरा नहीं करेंगे और किसी के बुरे व्यवहार के कारण अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे।
शत्रु से रक्षा का सबसे बड़ा उपाय स्वयं को इतना मजबूत बनाना है कि उसका व्यवहार आपके निर्णयों को नियंत्रित न कर सके। जो गलत कर्म करेगा वह अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेगा। आपको केवल धर्म और सत्य के मार्ग पर टिके रहना है। दोस्तों, मनुष्य को अपने कर्मों का अधिकारी बनाया गया है, दूसरे के कर्मों का नियंत्रण नहीं। इसीलिए सामने वाला क्या कह रहा है इस चिंता में अपना समय मत गवाइए। आप क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। अब आपकी राशि के जातकों के लिए शिक्षा और अध्ययन का समय भी महत्वपूर्ण होने वाला है। विद्यार्थी यदि पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे थे तो उनकी एकाग्रता लौटेगी। जो परीक्षा, इंटरव्यू या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत होगी। घंटों किताब खुली रखने से कि अधिक महत्वपूर्ण है नियमित अध्ययन। आने वाले 7 दिनों में अपने यदि अनुशासन बना लिया तो आगे उसका बड़ा परिणाम मिलेगा। युवा जातकों के लिए एक नया कौशल सीखना बहुत उपयोगी साबित होगा। वर्तमान समय में केवल डिग्री पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उससे जुड़ी नई तकनीक, भाषा, डिजिटल कौशल या व्यावसायिक योग्यता सीखना शुरू कीजिए। यह छोटा निर्णय भविष्य में आपकी आय आगे बढ़ाने का कारण बनने वाला है। जो जातक लंबे समय से घर, वाहन या संपत्ति की योजना बना रहे हैं उनके लिए चर्चा आगे बढ़ने वाली है। परिवार के भीतर बजट और निर्णय को लेकर बातचीत होगी। किसी दस्तावेज, जमीन, ऋण या कीमत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने वाली है। यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। संपत्ति खरीदने से पहले दस्तावेजों की जांच करवाना आवश्यक होगा। केवल भावनाओं में निर्णय नहीं करना है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में आपको 2 प्रकार के लोग साफ दिखाई देंगे। एक वे जो आपकी प्रगति देखकर खुश होंगे और दूसरे वे जिनके चेहरे पर मुस्कान होगी लेकिन मन में बेचैनी होगी। अब आपको दोनों को पहचानने के लिए किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं इन 4 देवी की कृपा से समय स्वयं उनके व्यवहार को सामने लाएगा। जब आपकी कोई अच्छी खबर सामने आएगी तब लोगों की प्रतिक्रिया बहुत कुछ बता देगी। लेकिन किसी पर तुरंत शक भी मत करना। शक रिश्ते को धीरे धीरे अंदर से खाता है। केवल व्यवहार देखिए, निष्कर्ष जल्दबाजी में मत लीजिए। साथियों, आने वाले 7 दिनों का सबसे बड़ा मंत्र रहेगा कम बोलो, साफ सोचो, सही निर्णय लो और नियमित कर्म करो। अब बात उस व्यक्ति की जो आपको बार बार कमजोर समझता आया है, वह चाहे कार्य क्षेत्र का हो, परिवार का हो, व्यापार का हो, सामाजिक जीवन का हो, उसकी सोच अब आपके निर्णय पर असर नहीं डालने वाली है। आपने बहुत समय दूसरों को साबित करने में गवाया है। अब स्वयं को साबित करने का समय नहीं, स्वयं को मजबूत बनाने का है। याद रखिए, अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति गांडीव नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी शक्ति वह ज्ञान था जो उसे भ्रम के समय मिला। इंसान जब भ्रम से बाहर निकल जाता है तो आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। आपकी राशि के जातकों के लिए भी यही स्थिति बनने वाली है। जिस बात को लेकर महीनों से उलझन थी उसमें अब स्पष्टता आने वाली है। कुछ जातकों को यह स्पष्टता रिश्तों में मिलेगी, कुछ को पैसों में, कुछ को नौकरी में और कुछ को अपने जीवन के उद्देश्य में। अब मैं आपको एक ऐसी गलती बताना चाहता हूं जो भूल कर भी मत करना। जब परिस्थितियां सुधरने लगे तो पुरानी परेशानी को याद करके हर समय डरते मत रहना। कई लोग अच्छे समय में भी यह सोचकर परेशान रहते हैं कि कहीं फिर से कुछ गलत ना हो जाए। इस सोच के कारण वे वर्तमान की खुशी भी नहीं जी पाते। आपने कठिन समय में जो सीख ली है उसे याद रखिए, लेकिन कठिन समय को
अपनी पहचान मत बनाइए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का जीवन हमें यही शिक्षा देता है कि विष को ग्रहण करके भी संसार में अमृत की धारा बहाई जा सकती है। जीवन ने आपको जो कटु अनुभव दिए हैं उन्हें दूसरों के खिलाफ जहर मत बनने दीजिए, उन्हें अपनी समझ और ताकत बनाइए। जो व्यक्ति आपको छोड़कर गया उससे अपने लोगों को पहचानना सीखें। जहां पैसा डूबा वहां अपने वित्तीय सावधानी सीखें। जहां अपमान मिला वहां अपने आत्मसम्मान सीखें। जहां असफलता मिली वहां आपने तैयारी की कीमत समझी। इसलिए हर कठिनाई कुछ देकर गई है। अब यह सीख आपके काम आने वाली है। आपके लिए सामाजिक मान सम्मान में भी बदलाव होने वाला है। जिन लोगों के सामने आपकी पहले बात नहीं सुनी जाती थी, अब वही लोग आपकी राय मांगेंगे। परिवार में कोई महत्वपूर्ण निर्णय होगा तो आपकी भूमिका बढ़ेगा। कार्यस्थल पर आपके अनुभव को महत्व दिया जाएगा। दोस्तों, पेड़ पर फल जितना अधिक आता है वह उतना ही झुकता है। इंसान की सफलता की असली पहचान उसकी विनम्रता में होती है। दोस्तों, यदि इस कार्यक्रम की बातें आपके जीवन में जुड़ती जा रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखिए, लेकिन इसके साथ एक संकल्प भी लीजिए कि किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाएंगे, किसी जरूरतमंद को देखकर मुंह नहीं मोड़ेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार किसी न किसी रूप में सहायता जरूर करेंगे। दोस्तों, अब आने वाले अगले 72 घंटों के भीतर यात्रा का भी संकेत बन रहा है। कुछ जातकों को अचानक छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ेगी। यह यात्रा काम, परिवार, दस्तावेज, खरीदारी या किसी महत्वपूर्ण मुलाकात से जुड़ी होगी। यात्रा करते समय जल्दबाजी न करें। जरूरी सामान और दस्तावेज पहले से जांच लें। जो लोग वाहन चलाते हैं उन्हें गति पर नियंत्रण रखना होगा। किसी बहस या फोन कॉल के कारण ध्यान भटकना उचित नहीं होगा। छोटी सावधानी बड़े नुकसान से बचाती है। अब घर की महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। घर के आर्थिक प्रबंधन, बच्चों, किसी धार्मिक कार्य या पारिवारिक योजना में उनकी भूमिका बढ़ेगी। उनकी सलाह को नजरअंदाज मत करना। कई बार घर की स्त्री जिस बात को समय रहते महसूस कर लेती है उसे बाकी परिवार बाद में समझता है। बुजुर्ग जातकों को अपने स्वास्थ्य और दवाओं की नियमित पर ध्यान देना होगा। छोटे लक्षणों को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करनी है। परिवार के लोगों को भी बुजुर्गों के लिए समय निकालना चाहिए। धन कमाना जरूरी है, लेकिन घर के बड़े सदस्यों की खुशी भी किसी संपत्ति से कम नहीं होती। अब एक खास बात उन जातकों के लिए है जो लंबे समय से किसी कानूनी, सरकारी या दस्तावेजी प्रक्रिया में उलझे हैं। आने वाले दिनों में उस मामले में हलचल बढ़ने वाली है। कोई अपडेट, दस्तावेज या आवश्यक निर्देश सामने आएगा। यहाँ अनुमान के आधार पर काम कम करना, संबंधित कार्यालय, विशेषज्ञ या अधिकारी जानकारी से ही अगला कदम उठाना है। दोस्तों, मन भ्रमित हो तो कर्तव्य पर लौटिए। जब परिणाम का डर सताए तो वर्तमान कर्म पर लौटिए। जब अपमान की याद आए तो अपने लक्ष्य पर लौटिए। जब तुलना परेशान करे तो अपनी यात्रा पर लौटिए। यही आपकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बनने वाली है। आने वाले 7 दिनों में किसी सुबह आपको भीतर से बहुत हल्का महसूस होगा। आपको लगेगा कि जिस बात ने कई दिनों से मन पकड़ रखा था उसका असर अब कम होगा। वहीं से आपकी ऊर्जा वापस लौटेगी। आप अपने कर्मों में दोबारा मन लगाएंगे और एक ऐसा निर्णय लेंगे जिसे लंबे समय से टाल रहे थे। वह निर्णय आपके आने वाले महीनों की दिशा बदल सकता है। लेकिन याद रखिए, भाग्य अवसर देता है, रास्ते पर चलना आपको पड़ता है। घर बैठे केवल अच्छी खबर की प्रतीक्षा करने से जीवन नहीं बदलता। आपको आवेदन करना होगा, बातचीत करनी होगी, काम सीखना होगा, बचत करनी होगी, गलत आदत छोड़नी होगी और जहां आवश्यक हो वहां साहस दिखाना होगा। उसके बाद स्वयं देवी देवता आपके साथ साथ चलने वाली हैं,
ईश्वर दरवाजा खोलते हैं, कदम मनुष्य को उठाना पड़ता है। दोस्तों, अंत में एक महत्वपूर्ण बात अपने हृदय में बैठा लीजिए, विरोधियों को देखकर अपना रास्ता मत बदलना। जो लोग आपकी निंदा करते हैं उन्हें अपने जीवन का केंद्र मत बनना। यदि आप हर समय यही देखते रहते हैं कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, तो अपने लक्ष्य पर कब ध्यान दोगे? जो व्यक्ति कीचड़ फेंकता है उसके हाथ पहले गंदे होते हैं। आपका काम है साफ रास्ते पर चलना। अगले 7 दिन में 3 चीजें किसी भी परिस्थिति में मत छोड़ना: प्रार्थना, अनुशासन और विवेक। मन विचलित हो तो प्रार्थना करना, काम कठिन लगे तो अनुशासन रखना, और बड़ा फैसला आए तो विवेक से निर्णय लेना। और 3 चीजों से दूरी रखना: अहंकार, जल्दबाजी और अनावश्यक विवाद। यदि आपने इतना कर लिया तो आपके सामने जो अवसर खुलने वाला है उसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, माता रानी में आपकी श्रद्धा है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए, लेकिन इसे केवल एक कमेंट मत समझिए। यह माता रानी के लिए आज किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।